दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो सरकटा से जुड़ा एक सच्ची घटना है जो कि बरेली के एक गांव में घटा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नीरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये घटना साल 2001 की है, जब मैं बरेली के पास अपने पैतृक गांव अजीतपुर में कुछ दिनों के लिए रहने गया था। उस गांव के आखिर में एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बारे में वहां के गांव वाले ये कहते थे कि रात को वहां सरकटा घूमता है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत कब से हुई थी ये तो कोई नहीं जानता था, पर गांव वाले किसी कारण के वजह से अंधेरा होने के बाद उस कब्रिस्तान की तरफ जाते तक नहीं थे। पर जब मैं उस गांव में गया था तब मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था, और अगर पता होता भी तो शायद मैं उन्हें अफवाह मानता, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही अंधविश्वासी बातों को मानते थे। गांव में कुछ दिन आराम से बीत गए, लेकिन एक शाम जब मैं गांव के पास के खेतों में घूमने निकला तब मुझे घर लौटने में देर हो गया था। तब यही कोई रात के 7 बज रहे थे। वैसे तो ये रात का शुरुआत था, पर फिर भी रास्ते में एक भी आदमी नहीं था, खास करके कब्रिस्तान के सामने वाले रास्ते पर। जब मेरी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी तब मैंने देखा कि वो जगह बहुत पुरानी और खंडर बन चुकी है। यहाँ तक कि कुछ कब्रों में लगे हुए पत्थर बुरे तरह से टूट चुके थे और उसके चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ उगाई थी। जहाँ से मैं जा ही रहा था कि तभी झाड़ियों के बीच मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने सोचा कि वो कोई लोमड़ी होगा, इसलिए मैंने वहाँ के कब्र से पत्थर उठाकर उस झाड़ी की ओर दे मारा। वैसे तो मेरे पत्थर फेंकने के बाद झाड़ी का हिलना बंद हो गया था, लेकिन उसी रात से न जाने क्यों मेरे साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। रात का खाना खाकर मैं सोने गया ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा है, जिसकी हल्की सी आहट को मैं रात के उस खामोशी में साफ सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे घर के चारों ओर घूम रहा है। वैसे पहले तो इसे मैंने अपना भ्रम समझा, लेकिन फिर वही आवाज़ें मुझे लगातार सुनाई देने लगी। कदमों की वो आवाज़ें धीरे धीरे और भी स्पष्ट होने लगी, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे कमरे के दरवाजे तक आ रहा हो। पर वो कौन है ये देखने के लिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। उस पल के वजह से मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था वो किसी के चलने की आवाज़ थी, पर आखिर किसकी ये मुझे नहीं पता था। घर वालों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि वो तो रात को ऊपर आए ही नहीं थे। वैसे अगर ये सब यही खत्म हो जाता तो शायद अच्छा होता, लेकिन इसके अगले कुछ दिन और भी अजीब थे। हर रात मुझे ये लगता था कि कोई मेरे पास खड़े होकर मुझे घूर रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था तब अचानक से मुझे खिड़की पर धीमे दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। पर जब मैं खिड़की के पास जाकर बाहर देखने गया तो बाहर कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। पर फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खिड़की के ठीक बाहर कोई खड़ा है। ये जो एहसास मुझे हो रहा था वो धीरे धीरे मेरे मन को भारी करने लगा था। मैं चाहता तो नहीं था, पर फिर भी मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, जिसके वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि शायद से कोई मेरा पीछा कर रहा है। पर बदकिस्मती से ये सब सिर्फ मेरा ख्याल नहीं था, मेरा वाकई में कोई पीछा कर रहा था, जिसके बारे में मुझे तब पता चला जब एक रात में सोने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे अपने बिस्तर के पास किसी के उपस्थिति का एहसास हुआ। जब मैंने धीरे से आंखें खोली
तब मेरे सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। एक ऐसा परछाई जो कि दिखने में किसी आदमी की तरह था, पर उसके कंधों के ऊपर उसका सर नहीं था। उसको अपने सामने खड़ा देखकर मैं इतना घबरा गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पर उसको अपने करीब आता देखकर मैंने उठने के लिए अपना पूरा जान लगा दिया। लेकिन जैसे मैं उठा, मुझे पता चला कि वो सब सिर्फ बुरा सपना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पसीने से लथपथ होकर बैठा हुआ था। न जाने क्यों मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। अगर साफ शब्दों में कहूँ, जैसे जैसे घटना आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरा डर भी और भी गहराता जा रहा था। कभी कभी तो मैं किसी की सांसें अपने गर्दन पर साफ महसूस कर सकता था, ऐसे मानो कि कोई मेरे पीछे ही खड़ा है। पर ये सब मैं किसको बताऊं, ये तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तब सिर्फ यही चाहता था कि ये सब किसी तरह से रुक जाए। लेकिन हर रात मैं अचानक से घबराने लगता था, जैसे मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली हो। खास करके तब जब भी मैं उन कदमों की आहट या फिर खिड़की की दस्तक सुनता था। इन सब के होते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ जाते थे। मैं सोने की कोशिश तो करता था, पर एक अजीब सा डर मुझे हमेशा जगा कर रखता था। और इन सब के अलावा वहाँ का माहौल, वो रहस्यमयी परछाई और दरवाजे का अचानक से खुल जाना, हर बार मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के शिकंजे में फंसता जा रहा हूँ। कई बार तो कमरों के दीवारों से भी ऐसे आवाजें निकलती थी जैसे कोई उसे खरोंच रहा हो। ये सब इतने वास्तविक थे कि हर बीतते रात के साथ मेरा विश्वास इन घटनाओं पर बढ़ता जा रहा था। पर मुझे इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये अभी तक मुझे नहीं पता था। इसलिए एक दिन मैंने हालत को बिगड़ता देखकर अपने दादी को शुरुआत से इन सब के बारे में बता दिया। दादी ने जब मेरी बातें ध्यान से सुनी, तब उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हालांकि उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो चुपचाप घर के मंदिर गई और वहां से एक धागा लेकर मेरे कलाई पर बांध दिया। तब तक के लिए, जब तक कि वो मुझे एक पुजारी के पास नहीं ले गई, जिन्होंने मेरी बातों को सुनकर मुझे एक विशेष तरह का अनुष्ठान करने को कहा, ताकि वो नकारात्मक शक्ति मुझसे दूर रहे। जिसके लिए सबसे पहले उस पुजारी ने मुझे एक रक्षा धागा बांधा, जिस पर उन्होंने कुछ सुरक्षा मंत्र पढ़े थे। फिर उन्होंने मुझे एक तांबे की छोटी सी डिब्बी दी, जिसमें किसी तरह का राख था, जिसे उन्होंने मंदिर में पूजा करने के दौरान बनाया था। उन्होंने उस राख को बिस्तर के नीचे रखने के लिए कहा। जिसके बाद हम पुजारी के साथ अपने घर वापस लौटे, जहां पर उन्होंने हर कमरे में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया और कहा कि हमें पूरे घर में धूप जलानी होगी, खास करके उस जगह पर जहां मैंने सबसे ज्यादा डर महसूस किया था। उन्होंने हमें ये भी सलाह दिया कि कुछ दिनों तक रोजाना सूर्यास्त के बाद घर में दीपक जलाना होगा और एक छोटा नारियल घर के दरवाजे पर रखना होगा, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना कर सके। उस रात मैं पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। कुछ समय के बाद मुझे ना तो कोई अजीब आहट सुनाई देता था और ना ही मुझे किसी के उपस्थिति से डर लगता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नीरज के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने